बहुत बड़ा झटका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पहले वीजा मिला जाता था 5 साल के लिए, लेकिन अब 4 साल का मिला जाएगा। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपके पास पहले 60 दिन हुआ करते थे, अब 30 दिन हुआ करेंगे। अंडरग्रेड करेंगे, उसका मास्टर करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे और यूएसए में रहते रहेंगे। उनको पकड़ने के लिए ये रूल लगाया गया। यूनिवर्सिटी से पावर छीन ली गई है, अब फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल दोस्तों। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया झटका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एक्सचेंज विजिटर्स के लिए और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जिस तरह से ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, ये जो लूप होल है, इसको अब्यूज करके स्टूडेंट्स 10-10 साल अमेरिका में ही रहते हैं, ये हम अब बंद कर रहे हैं। और इन्होंने जुलाई 16, 2026 DHS की वेबसाइट पे ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ये फाइनल रूल लगा दिया है, जिसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस हटाकर अब फिक्स एडमिशन पीरियड की घोषणा कर दी गई है। उसी के साथ साथ F जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजाज हैं, 5 साल से हटाकर अब 4 साल का वीजा ही मिला करेगा। जो ग्रेस पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल आपकी पढ़ाई थी 4 साल की, आपने कंप्लीट की, उसके बाद आपको 60 डेज दिए जाते थे कि भाई यहाँ तो अपना स्टेटस चेंज कर लो या अपनी कंट्री वापस चले जाओ। अब वो 60 डेज को हटाकर 30 डेज कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ड्रीम को एकदम, मतलब इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दी गई हैं। पहले तो थी, अब और ज्यादा लग चुकी है। सबसे ज्यादा लोग वो अफेक्ट होंगे जो सोचते थे कि हम जाएंगे यूएस, अंडरग्रेड करेंगे, उसका मास्टर करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे और यूएसए में रहते रहेंगे। उनको पकड़ने के लिए ये रूल लगाया गया है। जो लोग डबल मास्टर, डबल पीएचडी कर रहे थे और उनको फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी से आप I-20 लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे, वही था ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस। अब इस ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को बंद कर दिया गया है। अब फिक्स्ड एडमिशन पीरियड दिया जाएगा। आज फिर करते हैं बात। जब हम इस पॉलिसी का टाइटल पढ़ते हैं ना, उसमें क्लियरली स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, जिसमें लिखा गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज फाइनल रूल टू एंड फॉरेन स्टूडेंट वीजा अब्यूज। वो उनका कहना है कि भाई देखो, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो सिस्टम को, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस का ये जो लूप होल है, इसको अब्यूज करके अमेरिका में ही रही जा रहे थे। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आया है अंडरग्रेड करने, 4 साल की डिग्री है, उसके बाद सोचता कि यार ठीक है, मैं मास्टर करता हूँ। मास्टर करने के लिए वो जाएगा DSO के पास, I-20 लेगा। फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी अब तक। आप सीधा यूनिवर्सिटी से I-20 लेकर आप जब तक स्टडी कर रहे हो तब तक आप अमेरिका में रह सकते हो। तो लोग क्या करते थे, अंडरग्रेड किया, उसके बाद मास्टर कर लिया, उसका पीएचडी के लिए चले गए। तो ऐसे करते करते लोग तो 10 साल अमेरिका में ही रहते थे। तो ये चीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा यार ये लूप होल है, इसको हम बंद करेंगे। अब अगर आपको अंडरग्रेड से मास्टर पे जाना है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल तो बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल कोई अपना कोर्स भी चेंज करेगा ना, तो आपको अब फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आपने अंडरग्रेड की, अब आप सोच रहे हो ठीक है भाई, मैं यूनिवर्सिटी से I-20 लेता हूँ मास्टर्स करने के लिए, तो अब आपको जाना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट के पास परमिशन लेने के लिए कि भाई हाँ भाई, मुझे एक्सटेंशन ऑफ स्टे चाहिए, मुझे पढ़ना है, या जो भी आप कोर्स चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये पॉलिसी लगाकर यूनिवर्सिटी से पावर छीन ली गई है, अब फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। पहले क्या होता था, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक DSO दिया जाता था, स्कूल का ऑफिशियल, वो सब हैंडल करते थे। फॉर एग्जांपल आपका I-20, आप कुछ एक्सटेंड कर रहे हो, आपने प्रोग्राम चेंज किया, आप अंडरग्रेड थे, आप मास्टर कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, जो भी है स्कूल से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनके पास ये पावर होती थी कि आपको भाई हाँ एक्सटेंड, आपको I-20 दे दे हम, ताकि आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। लेकिन अब ये पावर स्कूल ऑफिशियल से ले ली जा रही है और USCIS फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जा रही है कि भाई जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको कुछ भी एक्सटेंशन करना है तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस नहीं, अब फिक्स्ड पीरियड को मद्देनजर रखते हुए करना होगा और फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन
लेनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये जो इनका आर्टिकल है उस पर पढ़ सकते हो, इन्होंने क्लियरली लिखा है, टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अनाउंस्ड द पब्लिकेशन ऑफ अ फाइनल रूल that officially eliminates the duration of status loophole that allowed foreign students, exchange visitors, and media representatives to remain in the United States indefinitely without routine government oversight. तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि भाई जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी एक्सचेंज विजिटर्स हैं, उनके ऊपर अब फेडरल गवर्नमेंट की नज़र होगी। उनको हमारे पास आना होगा परमिशन लेने के लिए, मतलब बायोमेट्रिक होंगे, उनका चेक होगा कि कुछ स्कैम तो नहीं किया, कुछ फ्रॉड तो नहीं किया। इसीलिए अब हम ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस नहीं, अब हम फिक्स्ड पीरियड ऑफ एडमिशन दिया करेंगे। लिखा भी है, द न्यू रेगुलेशन एस्टैब्लिशेस अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ एडमिशन फॉर नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स इन F, J and I क्लासिफिकेशंस। सो इस वक्त आप लोगों को पता है ऑलरेडी इमिग्रेंट्स कितना कुछ झेल रहे हैं, और जो लीगल तरीके से वीजा पर लोग आते हैं, ये सब वीजा वाले हैं, F, J, I सब वीजा वाले लोग, इनको भी किस तरह से एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ये लोग आना ही बंद कर दें। आपकी 4 साल की पढ़ाई है, पहले वीजा मिला जाता था 5 साल के लिए, लेकिन अब 4 साल का मिला जाएगा। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि अगर आपकी 2 साल की पढ़ाई है तो 2 साल का आपको फिक्स्ड पीरियड दिया जाए। आगे पढ़ के दिखाता हूं, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी हुई है। Since 1978, foreign students have been admitted into the US for an unspecified period, enabling thousands to become forever students. इन्होंने कहा 1978 से ये चलता आ रहा था कि जो फॉरेन स्टूडेंट थे वो फॉरएवर स्टूडेंट बन जा रहे थे अमेरिका में आकर, वो इसी पॉलिसी की वजह से, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस की वजह से। क्योंकि जब आपके पास फॉर एग्जांपल पहले एक इंसान के पास 5 साल का वीज़ा उसको मिल गया, हो सकता है कि पढ़ाई उसकी 2 साल की है, वो क्या करेगा, वो अमेरिका में आएगा। एक बार एंटर हो गए, अमेरिका में एंटर होने के बाद अब आपका जो DSO है, जो स्कूल का ऑफिशियल है, उनके साथ आपने जो है प्रॉपर अपना रिकॉर्ड बनाए रखना है। अब अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फॉर एग्जांपल 2 साल की पढ़ाई थी, 5 साल का वीज़ा है, 2 साल की पढ़ाई थी, तो आपने एक और कोर्स ले लिया, या फिर उसी पढ़ाई को आपने एक्सटेंड कर दे गए, या फिर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मास्टर के लिए अप्लाई कर दिया उसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में, I-20 ले लिया नया। कहीं पर भी फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब कुछ भी आप चेंज करते हो, प्रोग्राम नया ले रहे हो या फिर एक हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो USCIS फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। पहला पॉइंट, फिक्स्ड एडमिशन कैप्स, नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स F visas and exchange visitor J visas will be admitted for the length of the specific program not to exceed a maximum period of 4 years. तो बेसिकली इनका कहना है, अगर आपकी पढ़ाई 2 साल की है तो भाई 2 साल का पीरियड ही आपको दिया जाएगा कि आप अमेरिका में 2 साल तक रह सकते हो, उसके बाद वापस जाना है। मैक्सिमम 4 years का ही वीज़ा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहले 5 साल का मिलता था, लेकिन अब 4 साल का मिला करेगा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बेसिकली जो F वीज़ाज हैं, G वीज़ाज हैं, मैं बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो 5 साल का वीज़ा दिया जाता था, अब वो 4 साल का दिया जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे, मैंडेटरी फेडरल एक्सटेंशंस, वीजा होल्डर्स रिक्वायरिंग एडिशनल टाइम टू कंप्लीट एन एकेडमिक प्रोग्राम मस्ट फॉर्मली अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ स्टे डायरेक्टली थ्रू US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम को कंप्लीट करने में ज्यादा वक्त ले रहे हो, जितना पीरियड आपको बोला गया था उससे ज्यादा आपको टाइम चाहिए, तो अब आपको एक्सटेंशन ऑफ स्टे USCIS से परमिशन लेनी होगी। आगे उन्होंने लिखा है, दिस ट्रांजिशंस ओवरसाइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टाफ बैक टू फेडरल अथॉरिटीज। वो कह रहे हैं कि भाई जो पावर पहले यूनिवर्सिटी स्टाफ की थी, बेसिकली DSO डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल की थी, अब वो पावर वापस ले ली जा रही है और फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जा रही है, ताकि जितनी भी एक्सटेंशन होगी EOS होगा, अब फेडरल गवर्नमेंट परमिट करेगा, DSO नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ना अब एक दिक्कत और आ जाएगी, क्योंकि देखो करीब 1.2 to 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में इस वक्त। तो आप सोचो दोस्तों, अगर हर एक स्टूडेंट EOS के लिए अप्लाई करेगा तो भाई इमिग्रेशन ऑफिसर्स तो बेचारे लिमिटेड है ना, उनके लिए तो खाली स्टूडेंट का ही एप्लीकेशन क्लियर करने में कितना वक्त लग जाएगा। ऑलरेडी इतने केसेस जो हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड पेंडिंग चल रहे हैं, तो अब तो स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमिग्रेशन ऑफिसर इसको हैंडल कैसे करेंगे।
अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा ये भी रूल कहीं यू टर्न ना हो जाए, क्योंकि आदमी भी तो चाहिए ना इतने केस को हैंडल करने के लिए। इतनी एप्लीकेशन तो लगेंगी। जो पहले डीएसओ करते थे, जो स्कूल के ऑफिशियल्स हैंडल किया करते थे, वो सारी चीजें इमिग्रेशन ऑफिसर को हैंडल करनी पड़ेंगी, यूएससीआईएस को हैंडल करनी पड़ेंगी। ईओएस क्या है? एक्सटेंशन ऑफ स्टे। अब देखते हैं भाई, मुझे लगता है इमिग्रेशन ऑफिसर की ना सैलरी बढ़ानी चाहिए, काम बहुत हो रहा है उनको। ये वही है। या सब्जेक्ट एप्लीकेंट्स टू बायोमेट्रिक वेटिंग, बैकग्राउंड चेक्स एंड फ्रॉड स्क्रीनिंग। बेसिकली आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर से फ्रॉड स्क्रीनिंग होगी, वही प्रॉपर वेटिंग जो होती है, उसके बाद ही जो भी आपको अगला काम करना है अमेरिका के अंदर करने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस्ड डिपार्चर ग्रेस पीरियड, जो मैंने आपको पहले बताया 60 डेज से अब 30 डेज कर दिया गया है कि अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपके पास पहले 60 दिन हुआ करते थे, अब 30 दिन हुआ करेंगे। उसके अंदर लिखते हैं द टाइम अलाउड फॉर F1 स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर डिपार्चर, ट्रांसफर स्कूल्स और चेंज स्टेटस फॉलोइंग ग्रेजुएशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 डेज टू 30 डेज। तो ये भी टाइम लिमिट कम कर दिया। पहले 2 महीने हुआ करता था, अब खाली 30, एक ही महीना। तो आपको फटाफट, जैसे आपने ग्रेजुएशन की, कुछ भी किया, या तो आप चेंज ऑफ स्टेटस रेडी रहो करने के लिए, या फिर आपके पास एम्प्लॉय, मतलब जो भी आपको करना है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है प्रोग्राम चेंज रिस्ट्रिक्शंस। प्रोग्राम चेंज, काफी लोग कोई और प्रोग्राम में आए पर उनको वो प्रोग्राम पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने चेंज करना है, तो पहले इजीली हो, मतलब कर लिया जाता था डीएसओ से बातचीत करके। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर ये वही पॉइंट मेंशन कर दिया कि भाई हमसे परमिशन लेनी होगी, फेडरल गवर्नमेंट से, यूएससीआईएस से। द रूल इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस ऑन एकेडमिक चेंजेस। तो अब ये क्या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है वो आने वाले वक्त में हमें पता लग जाएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बेचारा पहले तो वैसे ही उसको दिक्कत थी, अब वो सोचेगा कि यार जाना चाहिए अमेरिका कि नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट आना बंद हो जाएंगे अगर इस तरह का रूल लगा रहता है। अब हो सकता है कि यू टर्न आए, हमने देखा है जितने भी रूल्स अब तक आए हैं यू टर्न उनमें आया है। अब होप करता हूं कि इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल के लिए तो यार ये एक बहुत बड़ा झटका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, F1 वीजा के स्टूडेंट्स के लिए। सो अभी ये रूल इन इफेक्ट नहीं है, बट इट विल गो इन इफेक्ट 60 डेज आफ्टर द पब्लिकेशन इन द फेडरल रजिस्टर। सो एक नई चुनौती, मतलब हर हफ्ते ही नई चुनौती आ रही है, मैं देख रहा हूँ इमिग्रेंट्स के लिए खास करके। तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का उनका गोल क्लियर है कि इमिग्रेंट्स आना बंद हो जाए और जो यहाँ पर है वो अपनी वापस कंट्रीज में जाना शुरू हो जाए। सो आज की वीडियो यहीं तक। हो सकता है कि यार आने वाले वक्त में कुछ और चेंज देखने को मिले। यू टर्न तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यू टर्न पता क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए। एक एग्जाम्पल लो दोस्तों, ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग है, 1 मिलियन और आ गए तो इमिग्रेशन ऑफिसर वो हाथ खड़े कर देंगे बेचारे, वो तो लिमिटेड है ना, वो थोड़ी बढ़ गए हैं। तो वो तो अब हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्रैकडाउन पता किन पर है? जो लोग पहले अंडरग्रेड करते थे, फिर मास्टर की, फिर डबल मास्टर की, फिर पीएचडी की, मतलब करते करते 10 साल यहीं पे रह लिए। ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है और अब फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा कि भाई इतनी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की आपकी एडमिशन है, उसके बाद आप घर वापस जाएं। हाँ, सो ये थी आज की वीडियो। मिलता हूं आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेशनल डिजाइन फटे।